Hello students, English worksheet number 36 for 10th class and date is 26 September 2020. This worksheet is related to paragraph writing. आज की हमारी जो वर्कशीट है इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है और चलिए टॉपिक देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है और यहाँ पर कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं। तो ये पिक्चर किसकी है सभी जानते हैं इन्हें। ये हैं हमारे बापूजी महात्मा गांधी और ये बहुत ही ग्रेट लीडर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर कुछ बताया है हमें। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, गांधी जी इज़ टैलिस्मैन, गांधी जी की जादुई शक्ति। टैलिस्मैन जो होता है वो एक जादुई शक्ति किसको कह सकते हैं, कोई ऐसा यंत्र या कोई मंत्र जो कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। तो यहाँ पर गांधी जी ने अपने टैलिस्मैन की बात की है। तो वो क्या कह रहे हैं, आई विल गिव यू अ टैलिस्मैन वेन एवर यू आर इन डाउट और वेन द सेल्फ बिकम टू मच विद यू, अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में डाउट में हैं, आपको कोई शंका है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको एक टेस्ट अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। और वो टेस्ट क्या है, रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन हुम यू मे हैव सीन। तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, आपको याद करना है, रिकॉल करना है। आपने कभी बहुत गरीब या किसी कमज़ोर व्यक्ति को आपने देखा है तो आपको उसका फेस याद करना है। एंड आस्क योर सेल्फ इफ़ द स्टेप यू कंटेम्पलेट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़ ऑफ हिम। तो आपको ये सोचना है कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, क्या ये जो वर्क है, क्या ये जो मेरा कदम है, क्या ये स्टेप जो है वो उसको कोई फ़ायदा पहुँचाएगा। वो जो इतना गरीब व्यक्ति है, वो इतना कमज़ोर जो व्यक्ति है, क्या मेरा ये काम उसके लिए कोई उपयोगी होगा। विल ही गेन एनीथिंग बाय इट, क्या उसे इसका कोई फ़ायदा मिलेगा। विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी। तब इस तरीके से क्या इस काम को करने से वो अपनी लाइफ और अपने भाग्य में कुछ कंट्रोल कर पाएगा, नियंत्रण कर पाएगा। इन अदर वर्ड्स, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस। क्या मेरा ये जो वर्क है, मेरा ये जो स्टेप है, ये उन व्यक्तियों के लिए स्वराज, अपना राज्य लेकर आएगा जहाँ पर कोई भूखा व्यक्ति नहीं होगा, कोई स्पिरिचुअली जो है वो स्टार्विंग जो मिलियंस पीपल हैं, जो इतने लोग हैं, करोड़ों बहुत गरीब लोग भी हैं हमारे देश में, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या उनके लिए स्वराज ला पाएगा। देन यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे। तब आप महसूस करेंगे कि आपके जो जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो सेल्फ है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। सेल्फ मतलब जब आप अपने बारे में सोच रहे हो तो वो वाली जो आपकी फीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है और आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो और आपके जितने भी डाउट्स होते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो जब भी आप अपना कोई काम करना शुरू करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके इस काम से किसी की हेल्प हो रही है, किसी की मदद हो रही है, क्या आपका ये जो काम है किसी और के लिए ये यूज़फुल है, उपयोगी है। तो ये था गांधी जी का टैलिस्मैन। अब आपको खुद देखना है कि आपके अंदर क्या टैलिस्मैन है, आपकी जादुई शक्ति कहाँ है। तो चलो देखते हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टैलिस्मैन इन योर टेक्स्ट बुक्स। यू हैव रेड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग worksheets. You are also reading about Nelson Mandela as a leader in a chapter from your English textbook. आपने अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ा है। वो भी एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया और अपने जो साउथ अफ्रीका के जो पीपल थे उनके लिए इक्वालिटी और फ्रीडम लेकर आए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू विटनेस पुअर वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। तो आपको अपने आसपास कुछ लोग दिखाई देते होंगे जो गरीब होंगे, कमज़ोर होंगे और मे बी हंग्री भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आपको इतने गरीब लोग भी मिलेंगे जिनको खाने के लिए 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है। तो आपको अपने आसपास कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 100 और 120 वर्ड्स। तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 100 और 120, 100 से 120 शब्दों में। What you would like to do for such people in your country if you become a leader। तो आपको पैराग्राफ किस टॉपिक पे लिखना है कि अगर आप एक लीडर बन जाओ, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ या कोई भी ऐसा लीडर बन जाओ,
तो आप अपने देश के लोगों के लिए आप क्या करना पसंद करोगे? तो यहाँ पर आपको उस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखना है। यू मे वॉन्ट टू इंक्लूड द फॉलोइंग W's इन योर पैराग्राफ। W's मतलब यहाँ पर आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। वट यू वुड डू, कि अगर आप लीडर बन गए तो आप क्या करोगे। हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क, और आप किसकी हेल्प करोगे। वेन यू वुड डू योर वर्क, और आप अपना काम कब करोगे। वेयर वुड यू वर्क, और कहाँ पर आप अपना काम करोगे। तो यहाँ पर आप ये सारे W's यूज़ कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर गांधी जी ने अपने 2 कोटेशन भी दी हुई हैं। द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज़ द पुअर मैन स्वराज। तो यहाँ पर आपको ये कोटेशंस दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि आप कैसे अपनी पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हैं। तो टॉपिक में आप डाल सकते हैं इफ़ आई वर अ लीडर, या इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आपका टॉपिक हो सकता है। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क फॉर रिमूविंग पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो यहाँ पर अगर मैं अपने देश का, अपने कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं यहाँ से गरीबी और जो निरक्षरता है उसको रिमूव करने के लिए मैं कार्य करती। आवर्स इज़ अ बिग कंट्री विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। हमारी जो कंट्री है बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या है। The country has a written constitution. I would follow the provisions enshrined in the constitution and govern the country. हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और मैं अपने संविधान के जितने भी उसमें प्रोविजंस लिखे गए हैं उन सबको फॉलो करती और अपने देश को गवर्न करती, उसको नियंत्रित करती, उसको संचालित करती। माई कंट्री इज़ प्राउड ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंदा। तो हमारे देश में इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं। आई वुड फॉलो देयर टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स। मैं उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करती। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ द विलेजेस। द रूरल एरिया ऑफ दिस कंट्री आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। तो हमारा जो देश है इंडिया, ये गाँव का देश है। यहाँ पर रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा वो डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है। दे हैव पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम। और हमारे जो विलेजेस हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पर, वहाँ पर सैनिटेशन, साफ़ सफाई की फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं हैं। पीने की व्यवस्था, पानी की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। I would provide the rural areas with electricity, water, school and other facilities. तो मैं अपने देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और वहाँ पर मैं बिजली, पानी, स्कूल और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, उन सबको पूरा करती। I would work for overall development for rural people. जो रूरल पीपल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनके संपूर्ण विकास के लिए मैं कार्य करती। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ अ चैलेंज बिफोर आवर कंट्री। और हमारे देश के सामने ये चैलेंज है जनसंख्या पर नियंत्रण रखना। आई वुड मेक पॉलिसीज़ टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्टिवली। इलिटरेसी इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। और हमारे देश की जो इलिटरेसी, निरक्षरता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस प्रॉब्लम को भी मैं दूर करने की कोशिश करती। जो पॉलिसीज़ हैं उनको मैं लागू करती। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक एजुकेशन फ्री सो दैट पुअर पीपल कैन ऑल्सो स्टडी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होती, मैं एक लीडर होती, तो मैं एजुकेशन को फ्री कर देती ताकि जितने भी गरीब लोग हैं वो भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टडी कर पाते। I would like to open hospitals anywhere to serve the sick and poor people. और जहाँ पर गरीब और बीमार लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए मैं जगह जगह पर हॉस्पिटल्स बनवाती। I would make travel free for the old people and children. बच्चों के लिए और बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए जो ट्रैवलिंग है, यात्रा है, उसको फ्री कर देती। इंडिया हैज़ अ बिग इंडस्ट्रीज़। और हमारे देश में बड़ी बड़ी औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाज़ हैं, कंपनीज़ हैं। आई वुड वर्क फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं उनके विकास के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी मैं कार्य करती। आई वुड ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़ बट आई वुड नॉट अलो द एनिमीज़ टू डिस्टर्ब पीस इन माई लैंड। और मैं अपने देश में जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारा जो देश है उसकी अच्छी रिलेशनशिप भी मैं बनाने की कोशिश करती। लेकिन जो हमारे शत्रु हैं उनको मैं बिल्कुल परमिशन नहीं देती कि वो मेरे देश की, मेरी जो लैंड है, मेरी धरती है, वहाँ की शांति को भंग करें। आई वुड ट्राई दैट
चिल्ड्रन ऑफ इंडिया गेट द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन ऑल द फील्ड्स। और मैं ये पूरी कोशिश करती कि मेरे देश के जो बच्चे हैं उन सबको हर क्षेत्र में सभी फैसिलिटीज़ मिलें, सारी सुविधाएं मिलें, बेस्ट, बहुत अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें। आई वुड ऑल्सो एनकरेज आवर साइंटिस्ट टू मेक न्यू डिस्कवरीज। और मैं कोशिश करती कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो नई नई खोज करें। आई वुड एनकरेज एंड एजुकेट द फार्मर्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स। और मैं अपने देश के जो किसान हैं उनको भी मैं प्रोत्साहित करती, उनको भी शिक्षा दी जाती कि कैसे अच्छी से अच्छी फसल उगाई जा सके ताकि उनकी फसल अच्छी और हमारा जो देश है वो भी तरक्की करे। आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सप्रेस टेररिज्म इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और अपने देश में कहीं भी आतंकवाद है तो उसको मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती। एंड डू माई बेस्ट टू सेव इनोसेंट पीपल फ्रॉम देयर अटैक्स। आई वुड एनकरेज ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस इन माई पीपल। और अपने देश के लोगों में ईमानदारी और सच्चाई की भावनाएं जो हैं उनको मैं विकसित करने की पूरी कोशिश करती। एज अ लीडर आई वुड लीड अ सिंपल लाइफ। और एक लीडर के रूप में, एक नेता के रूप में मैं बहुत ही सिंपल जीवन जीने की कोशिश करती। जीवन जो मेरा लाइफ होती वो बिल्कुल सिंपल जीवन होता, नॉट रन आफ्टर पावर्स एंड वेल्थ। और मैं पैसे और शक्ति के पीछे नहीं भागती। दिस वुड सेट अ गुड एग्जाम्पल बिफोर माई कंट्रीमैन। ताकि जो मेरे देश के लोग हैं उनके सामने मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर पाती, एक अच्छी लीडर बन पाती और जो बाकी जो मेरे देश के लोग हैं वो भी मुझसे इंस्पायर होते। तो इस तरीके से आपका जो पैराग्राफ है उसका पैराग्राफ राइटिंग का एग्जाम्पल है। आप अपने वर्ड्स यूज़ कीजिए, आप अपनी पॉलिसीज़, आप क्या करना चाहते हैं एज अ लीडर, आप उन सब के बारे में इस पैराग्राफ में लिखिए। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, आपको वर्कशीट अपने आप ही कंप्लीट करनी है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।